मैं किसी का हगा हुआ सोच मैं खा गई। सुमन एक दूसरे कमरे में आती है और आकर देखती है कि काफी सारे हंडियां टंगी हुई है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे ये इतने सारे हंडियां क्यों टंगी हुई है? इसमें क्या है और इन्हें टांग के क्यों रखा गया है? चलो मैं देखती हूँ। फिर सुमन जाती है उन हंडियों के पास उन्हें देखने के लिए आखिर इन्हें टांग के क्यों रखा गया है, और फिर एक हंडिया उतारती है नीचे। अरे इसमें सफेद सफेद क्या है इसमें? लेकिन खुशबू तो बहुत सुंदर है, जरा चख कर देखती हूँ। फिर सुमन उस हंडी से माखन को चख कर देखती है। उसे बड़ा ही टेस्टी लगता है। अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट है और खाती हूँ। ऐसे ही करते करते वो एक हंडी माखन खा जाती है। बड़ा मजा आया, लेकिन अब तो मेरा पेट भर गया है। अब तो मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे पेट में दर्द, अचानक से ये पेट में दर्द क्यों करने लगा? सुमन के पेट में अचानक से दर्द करने लगता है क्योंकि वो पूरी हंडी माखन खा चुकी थी। अब उसे जोरदार शौच आई थी। मुझे तो शौच आ गई है बड़ी जोर की। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? सुमन समझ नहीं पाती है कि शौच करने के लिए वो अभी इस रात में कहाँ जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करती हूँ, इसी हंडी में शौच करके टांग देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर सुमन उसी हंडी में शौच कर देती है और शौच करने के बाद उस हंडी को वापस वहीं पर टांग के रख देती है और वहाँ से चली जाती है। सुमन को माखन काफी पसंद आया था, इसीलिए वो अब हर रात को आती और हंडी नीचे उतारती और माखन सारा खा जाती और उसमें शौच करके भरकर फिर से वापस उसी जगह टांग देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सारी हंडियां माखन से खाली हो चुकी थी और शौच से भर चुकी थी। ये है सुमन की सास शांति, जो सुमन से काफी प्यार करती थी। अरे सुमन बहू, चलो आज मैं तुम्हें अपना खजाना दिखाती हूँ, किसी से कहना मत। ठीक है मम्मी, मैं किसी से नहीं कहूँगी। आपके पास खजाना भी है, आपने तो पहले कभी नहीं बताया। अरे नहीं बहू, अगर मैं किसी को बता देती तो सब खत्म कर देता। सुमन की सास सुमन को अपने खजाने की ओर लेकर जाते हैं, जो काफी दिनों से छुपा के रखे थे। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते हैं और दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरा खाली था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी सुमन कहती है अपनी सास से, अरे माँ जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपने कहा खजाना मिलेगा। अरे हाँ बहू, तुम्हारे सामने तो रखा हुआ है खजाना। लेकिन कहाँ माँ जी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बहू, नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर मेरी मेहनत का फल है ये। काफी मेहनत से मैंने इसे बना के रखी हूँ, कोई देख लेगा तो सफा चट कर जाएगा। सुमन ये देख कर शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे माँ जी, ये आपके परिश्रम का फल नहीं, ये तो मेरे परिश्रम का फल है। आपका परिश्रम को तो मैं खा गई। अब जैसे भी हो यहाँ से निकल सुमन, वरना तेरा भांडा फूट जाएगा। अरे माँ जी, वो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ। आप तब तक आप अपना परिश्रम का फल देखिए। फिर सुमन वहाँ से जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसकी सास उसे पुकारती रहती है, अरे सुमन बहू, रुको तो सही, मेरी मदद तो कर दो, मैं इसे उतारूंगी कैसे। खैर छोड़ो, मैं ही मेहनत की हूँ तो मैं ही फल खाऊंगी। फिर सुमन की सास शांति उन मटकों को उतारने का कोशिश करती है, लेकिन उनका हाथ नहीं पहुंचता है। काफी कोशिश करने के बाद उनका हाथ नहीं पहुंचता है। अरे अब मैं क्या करूं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, मैं कैसे उतारूं। फिर शांति अपनी नजर दौड़ाती है इधर उधर कुछ जुगाड़ के लिए। तभी सामने एक डंडा दिखता है। अरे कुछ नहीं तो ये डंडा ही सही, इस डंडे से मैं मटके को फोड़ देती हूँ, तभी मजा मिलेगा। मैं अकेले ही मजा चखूंगी, किसी को नहीं दूंगी, कोई मेरी मदद नहीं किया। फिर शांति वो डंडा लेकर आती है और मटके पर मारती है।
जैसे ही मटके पर मारती है मटका फूट जाता है और सुमन का किया हुआ शौच सारा शांति के ऊपर गिर पड़ता है। अरे 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 अरे, मेरे ऊपर ही सारा माखन गिर गया, लेकिन ये पीला पीला क्यों हो गया है? लगता है खराब होने चला था। जल्दी से इसे खा लेती हूँ, वरना अगर ये खराब हो गया तो बर्बाद हो जाएगा। फिर शांति उन शौच को उंगलियों में उठाती है और टेस्ट करती है। ये तो किसी ने सोच करके रख दिया। मेरा माखन खा के किसी ने सोच कर दिया और मैं किसी का हगा हुआ सोच मैं खा गई। ये है सुमन और इसके दोनों दोस्त टीना और मीना। तीनों रईस फैमिली से हैं। तीनों के पापा काफी अमीर हैं, जिसके वजह से इन्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत होती तुरंत पूरा हो जाता है। और इन तीनों को पढ़ाई से ज्यादा पार्टी करने या घूमने फिरने का ज्यादा शौक है, इसीलिए कॉलेज तो आते हैं, लेकिन कॉलेज सिर्फ बहाना है। अरे टीना मीना सुन, आज रात पार्टी करने चलेंगे। लेकिन कहाँ सुमन? अरे एक नया पब खुला है, बड़ा ही मस्त है, चलेंगे मस्ती करेंगे आज। हाँ हाँ चल ठीक है, आज रात पार्टी करेंगे बड़े ही मस्ती से। टीना मीना और सुमन तीनों पहुंच जाते हैं रात में पब में। अरे टीना मीना बता, अब ये पब कैसा है? एकदम मस्त है। तीनों यहाँ आते हैं पब में और दारू पीते और काफी मस्ती करते हैं। अरे अभी तक ये वेटर क्यों नहीं आया? तभी एक वेटर दारू के बोतल लिए सुमन के टेबल पर पहुँचता है। ये लीजिए मैम। क्या इतना लेट लगाते हो? नशा तो पूरा उतर ही गया। सॉरी मैम। क्या सॉरी? अब रखो और जाओ। वो वेटर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों फिर से दारू पीने लगते हैं। तभी मीना कहती है, अरे सुमन चल ना डांस करते हैं। हाँ हाँ सही कह रही है, चल डांस करते हैं। फिर तीनों वहाँ से उठकर फ्लोर पे आ जाते हैं और तीनों डांस करने लगते हैं बड़े ही मस्ती से। ऐसे ही खुशी खुशी उनका जिंदगी बीत रहा था। टीना मीना और सुमन तीनों कॉलेज कैंपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ कमल आता है। अरे सुमन सुमन। सुमन घूम के देखती है कि सामने कमल है, फूल हाथों में लिए। अरे सुमन, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काफी दिनों से सोच रहा था बोलने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज हिम्मत हुई तो तुम्हें प्रपोज कर दिया। मेरा ये फूल एक्सेप्ट कर लो। तेरा दिमाग उमाग खराब हो गया क्या कि मैं तुम्हारा फूल एक्सेप्ट करके मैं तुमसे प्यार करने लगूं? चल भागो यहाँ से। मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती। 2 दिन क्या बात कर ली, आ गया मुंह उठा के प्रपोज करने। औकात देखी है अपनी? 2 कौड़े की औकात नहीं है, आ गया मुझे प्रपोज करने है? अरे सुमन, ये तुमने ठीक नहीं किया मेरी बेइज्जती करके। फिर कमल वहाँ से चला जाता है। क्या सुमन, इसकी बेइज्जती कर दी बेकार की? अरे बेइज्जती नहीं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं उससे प्यार नहीं करती तो जबरदस्ती प्यार करूँगी क्या? खैर छोड़, मूड खराब हो गया, चल यहाँ से चलते हैं। फिर तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। सामने राजेश नजर आता है। तीनों वहाँ रुक जाते हैं। सुमन अपने फ्रेंड से कहती है, अरे टीना मीना, मैंने इसे कहीं देखा है, तुम लोगों को याद आ रहा है क्या? अरे हाँ हाँ, ये वही है वेटर जो लेट लाया था हमारी दारू। ओहो रुक रुक, अभी इसका क्लास लेती हूँ। हेलो हेलो। तभी राजेश उनके सामने आता है और रुककर कहता है, हाँ जी कहिए, क्या हुआ? अरे तुम तो वही हो ना, कल रात जो मेरी दारू लेट लाए थे। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी को डिलीवर देने आए हो दारू? नहीं नहीं, मैं किसी को यहाँ डिलीवर देने नहीं आया हूँ कोई सामान। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। क्या तुम इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ते हो? तुम तो वहाँ काम करते हो और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ो। नहीं नहीं मैम, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मेरा पैसा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए रात को मैं वहाँ पब में काम करता हूँ और दिन में कॉलेज आता हूँ। ओह ठीक है। फिर टीना मीना और सुमन वहाँ से चले जाते हैं और राजेश भी अपनी क्लास की ओर चला जाता है। अब सुमन उसी क्लब में बार बार आने लगी थी और दारू का बोतल लिए राजेश उनके पास पहुँच जाता। अरे सुमन, क्या बात है, हर बार आप तुम इसी क्लब में आ जाती हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्लब अच्छा लगता है। अरे ये क्लब अच्छा लगता है या फिर वो दारू देने वाला अच्छा लगता है? चल हट पागल कहीं की।
ऐसे ही एक रोज सुमन अकेले आई थी क्लब और बैठी हुई थी। तभी वहाँ राजेश आता है दारू की बोतल लिए और सुमन से कहता है, अरे मैम आज आप अकेले आई हैं, आपकी फ्रेंड्स सब नहीं आई? अब क्या करूँ, वो लोग नहीं आई तो आओ तुम ही आ जाओ, मुझे कंपनी दे दो। अरे नहीं मैम, मैं कैसे? अरे हमारे साथ तो पढ़ते हो तो हमारे साथ बैठकर पीने में क्या है, आओ ना। लेकिन मैम। अरे मैम मैम कहना छोड़ो और सिर्फ सुमन कहना, आओ अब बैठो, शर्माओ मत। फिर सुमन और राजेश वहाँ बैठकर शैंपेन का मजा लेने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे राजेश और सुमन के बीच नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। अब राजेश और सुमन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए वो कभी क्लासरूम में मिलते तो कभी कॉलेज कॉरिडोर में मिलते, सभी से छुप छुप कर मिला करते थे। राजेश मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे सुमन, लेकिन मैं तो काफी गरीब हूँ और तुम काफी अमीर हो, तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे इस शादी से। उसकी चिंता तुम छोड़ दो, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी कोई भी बात पर वो ना नहीं कहेंगे। वो उसे मेरी पसंद पता है कि मैं जिसे पसंद करूंगी उसी से शादी करूंगी, मैं पापा को मना लूंगी। सुमन और राजेश की बात अब तो शादी तक आ गई थी। सुमन राजेश से शादी तक करना चाहती थी। एक शाम सुमन के पापा कमलेश जी घर पर बैठे हुए थे, तभी सुमन वहाँ पहुँचती है। पापा पापा। अरे बेटी आओ आओ, बैठो मेरे पास बैठो। हाँ पापा अभी बैठती हूँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ बेटी कहो क्या बात है। पापा मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या इतनी जल्दी? पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। नहीं पापा, पढ़ाई तो पूरी होती रहेगी, मुझे वो पसंद है, प्लीज मेरी बात मान लो, मुझे उससे शादी दिला दो। ठीक है बेटा, मैं उससे मिल लूंगा और मिलकर सारी बातें कर लूंगा। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। थैंक यू पापा, मेरे अच्छे वाले पापा। राजेश और सुमन की शादी हो जाती है। सुमन के पापा मान जाते हैं और उनकी धूमधाम से शादी करवा देते हैं। आज है राजेश और सुमन की सुहाग रात। सुमन घूंघट डाले राजेश का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ राजेश पहुँचता है। अरे सुमन सुमन। सुमन राजेश की तरफ मुड़ती है और थोड़ी सी शर्माती है। फिर राजेश सुमन का घूंघट को हटा देता है और कहता है, अरे सुमन आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू राजेश। सुमन और राजेश का प्यार पूरा हो जाता है। रात का वक्त हो रहा था, वो दोनों सो गए थे। तभी अचानक से सुमन के पेट में दर्द होने लगता है। ओए माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे सौ चाहिए, क्या राजेश को उठाना चाहिए? सुमन कुछ उल्टा पुल्टा खाने की वजह से अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगती है और उसे काफी जोर से शौच आती है, लेकिन बेचारी क्या करेगी, कुछ समझ नहीं पाती है। आज उसका पहला रात था। मैं क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। मैं इन्हें नहीं उठाती हूँ, मैं ही देखती हूँ शौचालय किधर है। आज सुमन का इस घर में पहला दिन था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि शौचालय किधर है। वो ढूंढती है इधर से उधर। अरे मैं किधर जाऊँ, किधर है शौचालय, कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ ये सामने दरवाजा है, इसके अंदर से जाती हूँ, शायद सामने होगी। फिर सुमन दूसरे कमरे की ओर चली जाती है शौच करने के लिए।